हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है प्रवीण। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि टॉपिक किस बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कोई बिगिनर अगर कोई मार्केट में आता है, वो ट्रेडिंग करना चाहता है, तो बेसिक कुछ चीज़ उसको जो सीखनी चाहिए वो होती है इसको पहले तो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कई लोगों को अभी भी ड्रॉ करने नहीं आते, कई लोग प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाते कि ट्रेंड लाइन आखिर ड्रॉ कैसे किया जाता है। रैंडमली कुछ भी कैसे भी ड्रॉ कर लेंगे, उन लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ भी मतलब देख के ट्रेंड लाइन कर लेंगे, कहीं भी ब्रेकआउट दिख गया तो ट्रेंड लाइन कर देंगे। कैसे पता चलेगा फॉल्स ब्रेकआउट है कि फॉल्स ब्रेक डाउन है ट्रेंड लाइन के थ्रू। तो ये सब वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप बिगिनर टू एडवांस आप एक ट्रेड लाइन मास्टर बन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा पूरा पीसी में, आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। अब मैं ये वादा कर दूं दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देख लिए तो आप बिगिनर टू एडवांस आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे। मुझे नहीं पता वीडियो कितने मिनट का बनेगा, लेकिन जितने मिनट का बनेगा आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पीसी पे। तो ट्रेडर्स हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी मिस्टेक्स आपने की हैं, तो जो भी आप इस वीडियो में जितना भी देखोगे अपना अपना मिस्टेक देख लीजिएगा, क्या ये मेरा इसमें मिस्टेक मैच कर रहे हैं नहीं। अगर मैच कर रहे तो प्लीज़ उसको सुधारने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितने भी आपने मिस्टेक्स हो ना, आपको पहले तो उसको सुधारना पड़ेगा। कि अगर जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जितने भी मिस्टेक आपको मैच करते हैं आपके इस मिस्टेक पे, तो प्लीज़ उसको सुधारिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट्स को, और वो है वीक टू वीक और बॉडी टू बॉडी। इसका मतलब क्या दोस्तों, लोगों के अंदर एक गलत धारणा है, और ये है कि अगर लोगों को लगता है कि अगर कोई इसी ट्रेड लाइन पे या बॉडी टच हो रही हो या वीक टच हो रही हो तो वो ट्रेड लाइन नहीं माना जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्रेड लाइन पे बॉडी टू बॉडी टच हो रही हो तो उन्हीं को लोग एक्सपेक्ट देते हैं। कहीं लोगों को लगता है कि ना, अरे ये बॉडी टच हो रही है, फिर ये वीक कहाँ से टच होने लगा, फिर ये बॉडी टच और वीक कहाँ टच होने, तो लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का आपका गलत धारणा ये है, अगर आपको लगता है कि आपका लॉजिक सही है, मान लीजिए कोई सेटअप अगर सर्किट पे चल रहा है, अपर सर्किट चल रहा है, तो आप उसको ट्रेड लाइन खींच दो। आप ये नहीं देखना पड़े, आपको ये नहीं देखना है कि क्या बॉडी टच है क्या वीक टच है, नहीं। आपको सिर्फ लॉजिक देखना। अगर आपके लॉजिक में दम है, अगर आपके सेटअप में दम है, अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड लाइन अपर जाएगा, सर्किट में ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेते लेते ऊपर जाएगा, तो वो वर्थ है। ये मत सोचिएगा नहीं है तो बॉडी टच है, वीक टच हो रहा है, अलग अलग टच हो रहा है, ऐसा नहीं। बस चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने फॉरेक्स का कुछ चार्ट खोल के रखा है, GBP/USD का। बैंक निफ्टी में भी आऊँगा, अभी आपको यहाँ पर कुछ फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक वीक टू वीक बॉडी टू बॉडी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको लॉजिक इंपॉर्टेंस है। देख सकते यहाँ पर मैंने ट्रेड लाइन खींचा, यहाँ पर देख सकते, ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्या क्या बोल रहा हूँ, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों, अगर पहली बार में समझ ना आए तो प्लीज़ को रिपीट करके भी देख लीजिएगा। कि ये थोड़ा एडवांस कोर्स है, तो हो सकता है कि आपको सब समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ईजिली तरीके से आपको बताऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रेड लाइन खींचा है, तो देख सकते कहीं पर यहाँ पर वीक टच हो रहा है, कहीं पर यहाँ पर बॉडी टच हो रहा है, फिर यहाँ पर सोचिए ना वीक टच हो रहा है ना बॉडी टच हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ वीक टच हो रहा है, और फाइनली जाके यहाँ पास आया ब्रेक डाउन। सी यहाँ पर सब देख सकते हैं, यहाँ पास आया ब्रेक डाउन। और हुआ कि जैसे ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, फिर जैसे ये रिटेस्ट हुआ तो यहाँ पास यहाँ पर ये ब्रेक डाउन दिया, तो मस्त यहाँ पास नीचे आप यहाँ पर सेटअप बना सकते हो। अब कहने का मतलब मेरा क्या है, लॉजिक कुछ ये नहीं होता कि आपको ये नहीं देखना है कि क्या वीक टच हो रहा है क्या बॉडी टच हो रहा है। आपके सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये मेरा ट्रेड लाइन पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना ही कि आपको ये देखना है कि बॉडी टू बॉडी टच हो रहा है, वीक टू वीक टच हो रहा है। ये इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ सेटअप आपको फॉलो करना है, ट्रेंड कहाँ चल रहा है कैसा चल रहा है, आपको ये नहीं देखना है कि क्या टच हो रहा है क्या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पास कुछ वीक टच हो रहा है, बॉडी टच हो रहा है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है एक परफेक्ट बोलना। तो फाइनली आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि बॉडी टू बॉडी टच हो, वीक टू वीक टच हो, कोई भी टच हो, बस आपको बस ये देखना है कि आपका ट्रेंड कैसा चल रहा है। आप ट्रेंड के हिसाब से चलिए तो ज़्यादा बेहतर। क्या गलत है इसमें बताइए। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको कुछ ऐसे भी कर देता हूँ, क्या कोई गलत है? कुछ नहीं है। फिर भी ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट किया, वो नीचे आ रहा है। मान लीजिए दोस्तों मैं किसी 100 पर्सन को किसी हॉल पे बुलाता हूँ और उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपको एक सेटअप दिया जाता है, आप इसमें ट्रेड लीजिए। अब जाहिर सी बात है 100 लोग ट्रेड लाइन खींचेंगे, 100 लोग का 100 तो एक जैसा तो नहीं हो सकता। कोई 100 में से कोई 50 कोई ऐसा आदमी होगा जो बाइंग की तरफ सोच रहा है, कोई 50 कोई ऐसा होगा जो सेलिंग की तरफ सोच रहा है, और जो बाइंग की तरफ सोच रहा है जाहिर सी बात है कुछ भी कर ले सेल तो करेगा ही नहीं करेगा। अगर मान लीजिए उसको सपोर्ट दिख रहा तो उस अप ट्रेंड उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा, तो अप ट्रेंड टाइप का ही सेटअप ढूंढेगा, ना ही कि सेलिंग टाइप का सेटअप ढूंढेगा। और जो सेलर है वो हमेशा सेलिंग का ही सब मतलब सेटअप ढूंढेगा, ना ही कि बायर्स को ढूंढेगा। अगर मान लीजिए सभी कोई बाइंग करे, 100 का 100 ही बाइंग करे, तो भाई कमाएगा कौन, सेल करेगा कौन, मतलब पैसा इसमें कमाएगा कौन? जब कोई सेल करेगा ही नहीं तो सब लोग बाइंग करेंगे, सभी लोग पैसा छाप लेंगे, ऐसा तो मार्केट नहीं चलता ना। तो वही रीज़न है कि ट्रेड लाइन पे आपको ये नहीं देखना है कि क्या लॉजिक है, क्या वीक है, क्या बॉडी है। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपके लॉजिक में दम है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये
ये मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है, या हो सकती है कि आपको लगे कि फॉल्स ब्रेकआउट है, ये भी हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर मान लीजिए मैं नीचे का सेल दिखता हूँ और तो मैं नीचे का सेटअप देखूंगा और ये मार्केट नीचे नहीं है बल्कि उल्टा ऊपर घूम गया, तो जाहिर सी बात है मेरा ट्रेड लाइन रॉन्ग है, उसका ट्रेड लाइन रॉन्ग नहीं है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो कि उसका रॉन्ग नहीं है, मेरा रॉन्ग हो सकता है। मार्केट वहाँ से ऊपर गया, मेरा नीचे गया। बस मैं यही बोलूँगा कि आप पे लॉजिक पे दम होना चाहिए और कुछ नहीं। तो भाई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में प्लीज़ वो दोबारा इस वीडियो को ओपन करके देखिएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो होता है पेंटर्स। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पास है पेंटर्स। तो पेंटर्स में यहाँ पास दूसरा पॉइंट मैं क्यों रखा हूँ, लोगों के मन में पता क्या होता है, लोगों को बस क्यूरियोसिटी रहता है, बस इन लोगों को बस ट्रेल लाइन खींचना है, कैसे भी खींच दे, बस उनको मज़ा आता है ट्रेल लाइन खींचने में। जैसे कि मान लीजिए कुछ ये ट्रेल लाइन खींच दिए, कुछ ये ऐसा ट्रेल लाइन खींच दिए, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रेल लाइन खींच दिए, मतलब रैंडमली कुछ भी, मतलब उसको मज़ा आता है ट्रेल लाइन खींचने में। कुछ ऐसा ट्रेल लाइन खींच दिए, तो मतलब क्या लॉजिक है दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ, जब मैं हंसी भी आता है कि लोग मतलब रैंडमली कुछ भी ट्रेल लाइन खींचते हैं, बस उन लोगों को मज़ा आता है, पता नहीं क्या ही ऐसा मज़ा आता है, कुछ भी ऐसे ही खींच दिए बिना सोचे समझे कि लोग ट्रेल लाइन खींच देते हैं कि उन्हें लगता है कि चलो यहाँ पर खींचा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करेगा तो चलो बना लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये है रॉन्ग मेथड। कभी भी आपको ना टचेस जो होते हैं ना हमेशा 3 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि आपको मैंने पिछले एग्जांपल में देखा, देखो कितने टच है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ट्रेल लाइन आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट देती है, ना ही कि कुछ आप रेंडमली ऐसे खींच दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। पहली बात तो आपको 2 या 3 मतलब टचेस आपको ज़्यादा होने चाहिए, मैं यही बोलूँगा। तो ये मैं पेंटर्स बोलता ही नहीं ऐसे लोगों, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मेन सबसे पहले वो है आपके लॉजिक, आपको लॉजिक होना चाहिए। ट्रेल लाइन तो कुछ भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है। तो जो भी ट्रेल लाइन आप खींच रहे, क्या उसमें लॉजिक है या नहीं। तीसरे पॉइंट्स पे बढ़ते हैं, वो है विदाउट लॉजिक। विदाउट लॉजिक कहने का मतलब क्या, मैं कई यूट्यूब वीडियो में देखते रहता हूँ, वो ये है कि यूट्यूब वीडियो में देखते हैं और मुझे बुरा भी लगता है, वो लोग मतलब क्या ही मतलब बोल देते हैं, कुछ लॉजिक बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। और वो ये है कि देख सकते यहाँ पास मैंने, और ये है कि देख सकते यहाँ पास एक तो ट्रेल लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पास मैंने ट्रेल लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया सपोर्ट 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 सपोर्ट, फाइनली आ गए ब्रेक डाउन। तो ये ठीक है ब्रेक डाउन आया, तो यहाँ क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ से सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर यहाँ पर फिर सपोर्ट लेके यहाँ पर मार्केट ऊपर चले जाता है, लोगों को ये बोलते हैं। तो अब मान लीजिए जैसे अगर ठीक है कहते हैं यहाँ से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर चल जाएगा, तो क्या इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या इसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, क्या इसको कोई इज्जत ही नहीं है कि ये नीचे क्यों गिर गया। इसका ये कैंडल तो नहीं गिरेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे कि अरे तो हो ही नहीं सकता, चलो गिर गया तो गिर गया, अब यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चल जाएगा, ये तो ऐसे ही बन गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना दोस्तों कि ये बहुत ऐसे मैंने वीडियोस में देखे, यूट्यूब में खोल के देखता हूँ कि अरे कुछ भी मतलब बता देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी आप सपोर्ट देखते हो ना, तो हमेशा उस सपोर्ट पे ही आपको रहना। ये बीच में कहीं भी ऐसा टूट जाता है ना, तो ये हमेशा ये सेटअप ही गड़बड़ हो गया, फिर ट्रेल लाइन हुआ ही नहीं, मतलब दूसरे ही कुछ बन गई है, या तो फील्ड हो गया तो फेक हो गया, ऐसा कभी बनता नहीं है। तो जब भी आपको ट्रेल लो तो हमेशा सपोर्ट पे लो। मान लीजिए कोई ब्रेक डाउन हुआ, आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो उसका वेट करिए, या ना ही कि आप सोच ही लीजिए कि यहाँ पर से ऊपर ही जाएगा। हो सकता है चलिए ब्रेक डाउन आया, फिर हो सकता है रिटेस्ट लेगा फिर गिरेगा, तो उसका वेट करिए, नीचे घूमने का, यहाँ से राउंड लेने का वेट करिए। लोगों को लगता है कि यहाँ से घूम गया तो चलिए आप सपोर्ट लेगा, ये तो ऐसे ही बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन द सेंस मतलब विदाउट एनी लॉजिक कहीं से भी बोल देते हैं कि आप यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ऐसा कई सारे एग्जाम्पल है, आप देखोगे तो आप खुद ढूंढोगे तो ऐसे टाइप को कई सारे मिलेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये सब पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको तीनों लॉजिक बता दिया कि कैसे क्या क्या देखना है। पहले तो बता दें वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी आपको मतलब नहीं फोकस करना है कि कोई लेना देना नहीं है, वीक टू वीक कोई इससे मतलब नहीं है। आपका लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए ट्रेल लाइन पे। दूसरा कि पेंटर्स रैंडमली कुछ भी मतलब पेंट कर देते हैं, मतलब जैसे लॉजिक यहाँ का यहाँ ये ट्रेल लाइन खींच दिए, कभी ये ट्रेल लाइन खींच दिए, कभी ऐसा ट्रेल लाइन खींच दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 3 या 4 टचेस आपके ट्रेल लाइन पे टच करने चाहिए, तब वो ज़्यादा मान्यता रहता है, वो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट देगा, ना ही कि ऐसा रैंडमली कुछ भी खींच दो। और ये है विदाउट लॉजिक, जो कि मैंने आपको अभी बताया। लोगों को लगता है कि लोगों को लगता है सपोर्ट लिया है और यहाँ से खींचा मैंने, तो लगता है कि यहाँ से खींचा तो यहाँ पर फिर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चल जाएगा। बट इसका क्या, बाकी का पोर्शन क्या, इसको तो भाई आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको तो भाई इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो ना।
तो इसका तो लोग को लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, पर सपोर्ट लेकर ऊपर चल जाएगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो 3 चीज़ आपको क्लियर कर दिया। अब आपके माइंड में सवाल होगा तो भाई तो फाइनली कैसे ट्रेल लाइन ड्रॉ करें, कैसे ट्रेल लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको ट्रेल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो एग्जांपल मैं यही दूंगा, इसको चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। मैं यही एग्जांपल दूंगा, आपको बेस्ट लगेगा। फॉरेक्स है GBP/USD का, कंफ्यूज मत होइएगा। ये नहीं कि इसका अलग बनता है, बैंक निफ्टी का अलग बनता है, सबका सेम ही लॉजिक है। ये नहीं कि इसका लॉजिक अलग है उसका लॉजिक अलग है, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पास मैं ट्रेल लाइन खींच दिया, कैसे प्रॉपर ट्रेल लाइन यूज़ किया जाता है अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेल लाइन यूज़ हुआ, ये सपोर्ट मैंने खींचा, चलिए एक रेजिस्टेंस भी मैंने खींच लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखे सपोर्ट ट्रेल लाइन खींचा, तो क्या हो रहा है, विक टच हो रहा है, बॉडी टच हो रहा है। यहाँ तो ना विक बॉडी दोनों टच नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पर विक टच हो रहा है। थोड़ा जूमिंग करके दिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर फाइनली आके यहाँ पर ब्रेक डाउन है। चलिए इसको मैं थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ कुछ इस तरफ से। अब मान लीजिए इस ट्रेल लाइन को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी चलिए मैं कुछ ऐसे कर दे रहा हूँ। तो क्या हाँ कोई गड़बड़ हुआ है क्या, मेरे कहीं ट्रेल लाइन बनाने पे कोई गड़बड़ हुआ है, नहीं हुआ। क्या कहीं गड़बड़ हुई है, नहीं हुई है। चलिए इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, फिर भी तो ट्रेल लाइन है, ठीक है। देखिए विक थोड़ा बाहर भी आएगा, फिर भी मेरे जो लॉजिक लगता है कि यहाँ फिर भी तो ट्रेल लाइन है, ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर भी ब्रेक डाउन दिया है। इसको चलिए मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर भी ब्रेक डाउन दिया है। तो क्यों ऐसा सोचना कि कुछ भी मतलब ऐसा बन जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा भी करोगे तो भी ब्रेक डाउन दिया है, बट आपके ट्रेल लाइन पे लॉजिक होना चाहिए। तो ये है परफेक्ट ट्रेल लाइन की जो आपका सोचना है। जैसे क्या हुआ, ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट भी कहाँ टच हुआ, वहीं टच हुआ कि जो मैंने ट्रेल लाइन टच किया है वहीं पर टच होकर घूमा, ठीक है। फिर वापस जब यहाँ पर इसको जब तोड़ा, ये वाला लाइन को जब सपोर्ट को तोड़ा, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो, तो आप यहाँ ले सकते हो। और कम रिस्की ट्रेडर तो इस ब्रेक डाउन का, इसको टूटने का वेट कर सकते हो। यहाँ पर आप फाइनली अपना एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर छोटा सा आप एसएल। अगर कोई ज़्यादा रिस्की वाला ट्रेडर हो जैसे कि मैं हूँ, तो यहाँ पर मैं कभी यहाँ जल्दी भी यहाँ एंट्री ले लेता हूँ। आपका एसएल यहाँ पास रहेगा। बेनिफिट रहता है प्री एंट्री लेने का कि आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा, एसएल भी छोटा रहेगा। बट इसमें चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि आपको टारगेट देख के जाएगा। इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर इसको घूमना रहता है ना, मान लीजिए फेल्ड होना है, तो ये यहीं से फेल्ड हो जाएगा। एक मिनट ना, मान के लीजिए अगर इस सेक्टर को फेल्ड होना है तो यहीं से फेल्ड हो जाएगा, यहीं से अपर हर सर्किट बनाते बनाते ऊपर चले जाएगा। बट ये जो होता है ना, चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए घूम के तो ये नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि जाएगा ही नहीं, जा भी सकता है, बट चांसेस बहुत ही कम है। अब इसका चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे ही घूमेगा। देख सकते हैं कि जैसे कितना नीचे आया। थोड़ा मैं हटा देता हूँ, ट्रेल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ट्रेल लाइन ड्रॉ कर दिए, तो देखिए क्या गलत है। ट्रेल लाइन ड्रॉ के रिटेस्ट किया, मार्केट देखिए कितना सडनली नीचे आया, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ सेटअप ढूंढना है, ट्रेल लाइन ढूंढना है। और बहुत कोई रॉकेट्स ऐसे नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, मेहनत का काम है। बस कुछ नहीं, बस आपको चार्ट पर रीड करना ज़्यादा है, आप खुद समझ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से देखिए, सपोर्ट थोड़ा कितना बढ़िया नीचे है। और भी मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको कुछ, जैसे कि पहला एग्जांपल तो ये हो गया। और कैसे ट्रेल लाइन का यूज़ करें, जैसे कि एक ट्रेल लाइन और बन सकता है, जैसे कि ये है, ये भी एक ट्रेल लाइन है। आप चाहे तो इसको भी ट्रेल लाइन कर सकते हो। जैसे कि ये सकते, ये भी एक ट्रेल लाइन है। देखिए ये भी सपोर्ट 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 सपोर्ट, बट यहाँ रेट बोलोगे कि भाई ये ठीक है, ये टूटा, लेकिन यहाँ रिटेस्ट क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा टाइम में कैसे ट्रेड लें, तो ऐसा टाइम में आप इस ट्रेड से लगते हो। जैसे जैसे यहाँ पर टूटा, मैं किस में देख रहा हूँ, मैं वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि 10 मिनट का चार्ट ही है, 10 मिनट में इसे ऐसे बन जाता है। तो जैसे गिरा आपको कहाँ है, आपको एक ना ऐसा पाउस कैंडल का वेट करना है, जैसे इनसाइडर कैंडल कहते हैं। जैसे कि रेड 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 बनाया, फाइनली जाके यहाँ पर ग्रीन बनाया। तो जैसे ग्रीन बना, तो जैसे ही ग्रीन के तो जैसे ही ग्रीन के इसको सपोर्ट को तोड़ेगा, जैसे ग्रीन के ये सपोर्ट को तोड़ेगा, तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पास आपका यहाँ पास एंट्री होगा, यहाँ पास फिर जैसे ग्रीन के ऊपर है, यहाँ पर छोटा सा ऐसा होगा। फिर देख सकते हैं जैसे कितना मतलब गिरा। तो आपको कुछ ऐसा लेना है। मान लीजिए रिटेस्ट का भी सम केसेस में ऐसा भी होता है, रिटेस्ट भी नहीं करता, डायरेक्टली गिर जाता है ब्रेक डाउन के बाद। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है, एक पॉज कैंडल का वेट करना है। जैसे ही पॉज कैंडल को नीचे ब्रेक करेगा, तो आपको सिंपली नीचे लेना है। हालांकि ट्रेड लाइन के साथ आपको प्राइस सेशन में थोड़ा नॉलेज दे दिया हूँ, उस प्राइस सेशन के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो में ज़रूर लाऊंगा।
तो उसका वेट भी करिएगा। तो आपको कुछ ऐसा ट्रेल लाइन ढूंढना है। तो ये हो गया दूसरा ट्रेल लाइन यूज़ करना। तीसरा ट्रेल लाइन में आपको चलो थोड़ा अभी और छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं इसमें। 10 मिनट में 10 मिनट में आपको बहुत से एक सेट मिलेंगे। तो 10 मिनट में ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। तो इसके देखते हैं 10 मिनट में क्या आप बता रहे हैं। जितने आप छोटे टाइम फ्रेम में ढूंढेगा ना, वहाँ आपको मतलब ज़्यादा मतलब मिलेगा आपको चांसेस ट्रेल लाइन मतलब ज़्यादा ड्रॉ करने के। कंफर्मेशन वहाँ थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि यहाँ एक चीज़ मैंने बना के रखा हुआ था। चलिए सर उसको हटा देता हूँ, आपको थोड़ा बाद में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर से कुछ है बैंक निफ्टी का है, 10 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम का खोला हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, फाइनली जाके ये हुआ ब्रेक डाउन। सेम है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो क्योंकि मैं क्या बोला था, सेम ये GBP/USD में भी कुछ इस टाइप से पैटर्न बना था। खैर वो वीकली का था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 10 मिनट का। तो 10 मिनट में क्या हुआ देखे, जैसे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ देखे ना सपोर्ट टच किया, ना सपोर्ट टच नहीं किया, ना वीक टच किया, ना बॉडी टच किया, फिर भी मैं इसको मानूंगा। फिर देखिए फाइनली जाके यहाँ पर जाके आया ब्रेक डाउन। तो जब यहाँ ब्रेक डाउन आया तो हुआ क्या, रिटेस्ट भी क्या हुआ, जो ट्रेल लाइन खींचा उसी का रिटेस्ट लेके नीचे आ रहा है। क्या गलत है? तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एंट्री हो सकता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका एंट्री हो सकता है, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर आपका एंट्री होगा, छोटा सा एसएल होगा, यहाँ पर आपका छोटा सा एसएल होगा। टारगेट देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पर टारगेट आपका ये आपका हो सकता है, टारगेट आपका ये दो, आप चाहे ये दो, टारगेट 1, टारगेट 2, फिर टारगेट 3। देखिए तीनों टारगेट को ये फुलफ़िल कर दिया। तो ऐसा आपको सेटअप ढूंढना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हवा ही बोलूँगा, बस आपको थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा चार्ट पे, हर दिन टाइम बिताना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा आज वीडियो देख ले समझ गया कल से कर लोगे, ऐसा नहीं। आज वीडियो देखने के बावजूद भी फिर भी आप कल नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करो। मेरे बोलने से, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। मेरा क्या है, मेरा बात सा काम है कि आपको बस बताना समझाना, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। तो ऐसा आपको कुछ देखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बस आपको बस थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा चार्ट वार्ट पे। प्राइस एक्शन के वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा। हालांकि मैं ट्रेड लाइन के साथ साथ थोड़ा मोटा प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया हूँ, जो कि सोके है, आपको थोड़ा जल्दी कुछ सीखने को जल्दी मिल जाएगा। तो ये था फाइनली दोस्तों, कुछ मिस्टेक है जो आप करते हो, तो अगर जब भी करते हो तो प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। अगली बार से ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा। वीक टू वीक बॉडी पर डिपेंड रहना छोड़ दो, ये कोई लेना देना नहीं है। आपके लॉजिक बस क्लियर होना चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड लाइन मेरा सही है, बस उस पर छोड़ दो। ये मत देखिए कि ये वीक बन गया, बॉडी टच हो रहा है, ऐसा नहीं। दूसरा कि पेंटस मतलब क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बता दिया हूँ, कुछ भी रैंडमली पेंट कर देते हैं, ऐसा को बिल्कुल भी नहीं करना। टचेस पे ज़्यादा फोकस करना है, 2, 3 या 4 टचेस पे टच हो तो वही ट्रेड लाइन ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा। तीसरा है विदाउट लॉजिक, जैसे इन द सेंस जैसे मैंने को बता दिया था कि यहाँ पर सपोर्ट लो, या फिर यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ पर ऊपर चल जाएगा, फिर ये जो बाकी जो एक्स्ट्रा जो पार्ट गिरा उसका क्या, इसका कोई इज्जत नहीं। तो विदाउट लॉजिक कुछ भी लोग बोल देते हैं, मैं यूट्यूब में देखता हूँ, तो उसको भी आपको नेगलेक्ट करना है। फाइनली कुछ सब तो मैंने क्लियर कर ही दूँगा, ऐसे ही आपको देखना है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बिंदास पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा उसका, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ भी समझ ना आए प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा रिपीट ज़रूर देखिएगा। शायद आप अगर मैं कुछ ज़्यादा तेज़ भी बोल देता हूँ तो फिर से थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ तो उसके भी आप थोड़ा स्पीड कम कर सकते हो ज़्यादा समझने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। बहुत ही मेहनत लगे दोस्तों, वीडियो बनाने में ज़्यादा समझना पड़ता है, टाइम फ्रेम ढूंढना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल ट्रेड विद प्रवीण को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।